मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मर्तबा फिर हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाई जमा हो गए हैं ईद मनाने के लिए अमीर अहले सुन्नत के साथ। और प्रोग्राम देख रहे हैं आप बुजुर्गों की ईद अमीर अहले सुन्नत के साथ। अमीर अहले सुन्नत वो अजीम शख्सियत हैं जिनसे बच्चे भी प्यार करते हैं, जिनसे बड़े भी प्यार करते हैं, और वो बड़े प्यार करते हैं जो घर के सबसे बड़े होते हैं। और आज वही बड़े जो घर के हैं बड़े वो जमा हो गए हैं और ईद मना रहे हैं जिन्हें दुनिया कहती है अमीर अहले सुन्नत। और आज दिल की कैफियत ये है कि हर बुजुर्ग इस्लामी भाई आज कहता हुआ नजर आ रहा है, मुझे अमीर अहले सुन्नत से, मुझे अमीर अहले सुन्नत से, मुझे अमीर अहले सुन्नत से। यूं तो ईद मनाना लोग पसंद करते हैं किसी शख्सियत के साथ, कि इन शख्सियत के साथ हमारा बैठना हो जाए, इनको हम देख लें, करीब से बातचीत हो जाए। लेकिन अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया ऐसी प्यारी शख्सियतें, ऐसी प्यारी शख्सियतें कि ये हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाई जो मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, कुछ बाउल मदीना कराची के हैं, और ईद मना रहे हैं अमीर अहले सुन्नत। और प्रोग्राम का नाम है, जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपने देखना है कि बुजुर्गों की ईद अमीर अहले सुन्नत के साथ। इसमें क्या होगा, इसमें चंद सेगमेंट भी हैं, कुछ अमीर अहले सुन्नत इनसे बातें करेंगे, कुछ ये अमीर अहले सुन्नत से अपनी बातें करेंगे। आज बुजुर्गों के दरमियान कुछ खास बातें होने वाली हैं। जो घर पे बैठे हैं बुजुर्ग, आपने प्रोग्राम देखना है और इसकी बरकतें हासिल करनी है। क्या क्या होगा, सवाल जवाब का सिलसिला होगा। हो सकता है अमीर अहले सुन्नत आप लोग को ईदी भी पेश करें, हो सकता है अमीर अहले सुन्नत आपको अपनी ईदी से भी नवाजें, और हो सकता है कुछ बैद नहीं है, इंशाअल्लाह ताला यहाँ से सदा लगाएंगे, कह दो मुर्शिद, कह दो मुर्शिद। यूं तो हर किसी को अपने शेख से, अपने मुर्शिद से मोहब्बत होती है, और यहाँ पर जो अक्सरियत मौजूद है उसमें अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया से मुरीदीन हैं, अमीर अहले सुन्नत से तालिब हैं, या उनसे प्यार करने वाले तो जमा हुए ना। और बाज़ तो ऐसे हैं जिनकी उम्र बज़ाहिर उनकी उम्र अमीर अहले सुन्नत से बड़ी है, लेकिन पीर साहब हैं हमारे अमीर अहले सुन्नत। तो ये अपनी अपनी एक मोहब्बत का इजहार है। तो क्या कि आपके घर के अंदर, हमारे घर के अंदर हम देखते हैं हमारा छोटा सा बच्चा है, ये भी छोटा सा बच्चा है, बापा आ रहे हैं। माशाअल्लाह, छोटे शहजादे ने खुशखबरी सुनाई कि अमीर अहले सुन्नत तशरीफ ला रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत आएंगे और इंशाअल्लाह ताला मुर्शिद का दीदार करेंगे। कि मुर्शिद का दीदार बाहू, मुर्शिद का दीदार बाहू, लख करोड़ा अजाहू, मुर्शिदी अत्तार पर, मुर्शिदी अत्तार पर। बस हम लोग बेचैन हो रहे हैं, मुझे तो यूं महसूस हो रहा है कि बेचैनी बढ़ रही है। अब इंतजार, अब इंतजार। आपको देख के हम जवान हो जाते हैं, हमारी आंखें ठंडी हो जाती हैं। मैं क्या आपको देख के बूढ़ा हो जाऊं? अब हमने 2 साल के बाद दीदार हो रहा है आपका। हमारे साथ ईद करेगा वो खान मुकाफले में नहीं जाएगा, जाएगा ईद को भी जाएगा, मदनी काफले में जाएगा, हमारा काफला ईद को भी जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसे हो किस शेर के आप? कौन सा शेर, कौन सा? हाँ, मैं लकी मरवत से आया हूँ। लक्की मरबत का? हाँ। हाँ। सिंधी मानो, बलोच, बलोच हब चौकी का। अच्छा अच्छा। जितने बुजुर्ग हैं इनमें सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले हैं, और इनका नाम बड़ा प्यारा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खान नतारी, गिलगित बल्तिस्तान से आया हूँ। माशाअल्लाह। और हमारी खुशकिस्मती के हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं जानशीन अमीर अहले सुन्नत, मुर्शिद की आल पर, मुर्शिद की आल पर। आला तो लिखते साथी साथी कह के पुकारूं, समझ रहे हैं मोहब्बत खान? साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए,
फिर झुंझुलाकर सर दे पटको, चल रे मौला वाली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर उठ प्यारे, यानी सोना पास है, ईमान का सोना, हुस्ने तकात का सोना, सोना पास है, सूना बन है यानी सन्नाटा, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। आला हज़रत ना ये मुफक्किर थे, ये बेदार करते हैं, जगाते हैं, आला हज़रत झंझोड़ते हैं। और जैसे झंझोड़ते हैं ना, तो इसमें इसी कलाम में लिखते हैं, आंखें मलना झुंझला परना, लाख जमाई अंगड़ाई, नाम के उठने पे लड़ता है, उठना भी कोई गाली है? वह उठ जा तो उस पर लड़ता है नहीं, कोई कहे उठो, यानी ये सब एक ख्यालात हैं। बात समझ रहे हैं? दीन का काम करना है, अल्लाह और उसके रसूल की दीन की खिदमत करनी है, सुस्ती नहीं करनी। तो अल्लाह पाक हम सबको दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। ये ना दीन की खिदमत, ये किसी की सगी नहीं है। जज्बा मेरे सफ़ा, जज्बा किसी का सगा नहीं होता। अल्लाह की मर्जी है, बच्चों को भी दे दे, जवान को भी दे दे, बूढ़ों को भी दे दे। इतनी कम उम्र के साहबा कराम जज्बे देखो, एड़ी पर खड़े होकर कहते थे आका देखे हम बड़े नजर आते, हमें भी लड़ने की इजाजत दे दो। हैं बुजुर्ग साहबा होते थे, वो भी पहुंच जाते थे। तो जिसको अल्लाह नवाज दे, हैं ये मोहब्बत इलाही, ये इश्क़ रसूल, ये जिसको अल्लाह दे दे, हैं न किसी के रक्स पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, न किसी के रक्स पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दे। ये मिजाज इश्क़ रसूल है। आका अपनी मोहब्बत जिसको जिस अंदाज है, जिस शक्ल में चाहे दे दें, जिस अंदाज से दे दें। ये आका की मर्जी है, हैं? आका बस दे दें, आका दे दें, और इश्क़ रसूल में जीना भी नसीब हो और इश्क़ रसूल में मरना भी नसीब हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें, मेरे को कौन सा शेर अच्छा लगता है? असल में अच्छा शेर कैसा होता है? अमीर सुन्नत को देखिए, असल में शेर का मैं आपको बताऊं, ये मिजाज की बात होती है। कभी मदीने की याद में आपको रोने का दिल करेगा, कभी खौफे खुदा में रोने का दिल करेगा, कभी कुछ और सुनने का दिल करेगा। असल में ये जिस तरह है ना, कैफियत के ऊपर होता है कि कभी क्या कभी क्या कभी क्या, तो उस वक्त की कैफियत के मुताबिक ही शेर का इंतखाब हो सकता है कि इस वक्त ये शेर सुनने का दिल हो रहा है। आपका कौन सा शेर सुनने का दिल हो रहा है, आप बताओ ना। अच्छा, आप सबका अलग अलग होगा। अपने को तो सीधी बात है, देखो जो भी जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ है वो सारे शेर पसंद आएंगे, ठीक है। जिसमें औलिया कराम की तारीफ होगी सारे शेर पसंद आएंगे। आए काश बस। असल में हम कहते हैं, शायर ने ये कहा एक ही धुन है कि मदीना देखूं, और अमीर रसूल फरमाते काश एक ही धुन हो। ये अमीर सुन्नत की एक अंदाज है कि आप आजिज़ी करते हैं, यानी आप कभी दावा नहीं किया, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली, तो यूं मतलब कि दावा नहीं है। तो काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, हैं? तो यूं मतलब कि कुछ कह नहीं, काश के साथ हो। तो आपको क्या बस एक ही धुन हो के, चलो इन्हीं से सुनते हैं।
बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, बस एक ही धुन है कि मदीना। शेर यूं है, आखिरी उम्र है क्या रो न के दुनिया देखो, काश बस एक ही धुन हो के मदीना देखो। अब ये तो बस आप हर कोई ये कह रहा है कि आखिरी उम्र है, अब किसकी उम्र आखिरी यही नहीं पता। जवान की उम्र आखिरी है, आपकी उम्र, अब बूढ़े की उम्र आखिरी पता ही नहीं होता। कई ऐसे बूढ़े हैं जिन्होंने जवान बेटों के जनाजे उठाए, कई ऐसे जिनके घरों से बेटों के जनाजे उठे, बेटियों के जनाजे उठे, जवान कब्रिस्तान चले गए और बूढ़े घर ही में रह गए, तो ये पता नहीं होता। खैर धुन एक ही होनी चाहिए, क्या? मदीना देखो। अरे वाह, सामान 100 बरस का है। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, और सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये नात खां हमारे माशाल्लाह। अच्छा, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, अरे आ गया। अच्छा एक बात बताएं, कोई ऐसी तमन्ना जो अभी आपको हो कि यार ये पूरी करनी है, रह गई है? होती है ना, आखिरी तमन्ना। अभी ऐसा होता है यार, अब दुनिया इतनी देख जिंदगी गुजर के, अब ये एक तमन्ना रह गई, अल्लाह ये भी पूरी कर दे। मदीना देखना है। एक वो कहते हैं ना, वो जिसने लाहौर नहीं देखिया जमिया ही नहीं। हम कहते हैं जिससे मदीना नहीं देखिया जमिया ही नहीं। अल्लाह आपको और मुझे, हम सबको मदीने पहुंचा दे। मुझको पहुंचा दे खुदा सैयद अबरार के पास। चल मदीना की दुआ से नवाजें। चल मदीना। अल्लाह आपको और मुझे, हम सबको चल मदीना की सादत है, मुर्शिद के साथ जाएं। आमीन। ये लोग बार बार उस तरफ देख रहे हैं, निगरानी शुरा, वहां से कौन तशरीफ लाने वाला है, क्या बात है उस वहां से कौन आने वाला है? वो आने वाला है जिसका इंतजार है? वहां से कौन आने वाला है? मुर्शदियत तार पर, मुर्शदियत तार पर, मुर्शदियत तार पर, दिन हो या रात हो, मुर्शद का इमामा, मुर्शद का इमामा, मुर्शद का चेहरा, मुर्शद की यारी, मुर्शद की आमद, मुर्शिद की आमद, मुर्शिद की आमद, मरहबा, मुर्शिद की आमद, मरहबा। बाबा जानी, अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत एहसान है कि 2 साल के बाद हम आपको देख रहे हैं और हम आपके साथ ईद मना रहे हैं हर साल। लेकिन 2 साल तक हम लोग की आंखें तरस गई थी आपको देखने, आपके दीदार के देख लिए तड़पते थे कि बाबा जानी, मेरे प्यारे बाबा जानी, मीठे मीठे सोने बाबा जानी, हमारे सबके प्यारे बाबा जानी, मरहबा
मरहबा मरहबा। मुर्शिद दादीदार वे बाहू, मुर्शिद दादीदार वे बाहू, मुर्शिद दादीदार वे बाहू, मुर्शिद दादीदार वे बाहू। लनु लख करोड़ा हजार मन ठार कराची दा अतार बड़ा सोना, मन ठार कराची दा अतार बड़ा सोना। माशाल्लाह। शुरा आज तो ये इतने जोश में है कि हर मर्तबा रोकना पड़ रहा है। थके तो फिर हम अपना काम आगे हाँ, ये फिर अपने हम नहीं, बूढ़े बुजुर्ग जल्दी थक जाते हैं उससे। यूं अच्छा, आपके आने से पहले मैंने इनसे अर्ज़ की कि कोई ऐसी आरज़ू तमन्ना जो पूरी करने की अभी हो के बस ये एक तमन्ना है जो पूरी हो जाए, तो भी सबका एक ही है, बस मुर्शिद के साथ मदीना देखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले कुछ सवाल जवाब शुरू करें। सैयद साहब जी, हमारे कुछ बुजुर्ग सवालात लेकर आए हैं और हमारे हुसैन भाई, आप चिश्तिया तशरीफ ले आए थे। चिश्तिया शरीफ हाजिर हुआ हूँ। हाँ, तो मैं भावनगर से आपके बयान सुनने के लिए आया था और वहाँ पर आपने बयान किया था, मैंने उस वक्त ये दाढ़ी रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सवाल क्या है आपका? सवाल सवाल है, 67 साल की उम्र में चिड़चिड़ापन क्यों आ जाता बुजुर्गों में? मेरी 73 साल उम्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे चिड़चिड़ापन तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको क्यों है? नहीं आता है कि नहीं? आप मुझे देख लिया करें। ये तो यहीं रह जाएंगे, फिर देखते ही रहेंगे। नहीं वैसे आता है तसव्वुर में देख लिया करें। आता है कि नहीं आता? चिड़चिड़ापन यूं जर्नली क्या है? बाज़ औक़ात बच्चों को भी आता है। अच्छा, बच्चे भी चिड़चिड़े होते हैं, जवान भी चिड़चिड़े होते हैं, गुस्से वाले। लेकिन जनरली बुढ़ापे में गुस्सा ज़्यादा आता है, हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है कि अभी कुछ बोला, फिर वो याद करना पड़ता है क्या बोला, फिर ये कि पूछना पड़ता है कि मैं क्या कह रहा था। तो ये होता है, मतलब अब एज फैक्टर है ये, और इसके साथ ही अब वक्त गुजारना है। और अब ये बुढ़ापा जो है, इसके बाद अदर ऑप्शन नथिंग, कोई ऑप्शन नहीं है इल्ला मौत। इस उम्र में भी अगर बंदा अल्लाह अल्लाह ना करे तो कब करेगा? क्योंकि अब वो जवानी ने पलट कर आना नहीं है। जवानी आई तो बंदा अभी चलो 1.5 उम्र की आएगी तो बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापे के पास क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा सिवाय मौत। कब्र का गड़ा मुंह खोले मुंतजिर है। तो इसलिए गुस्सा जब आए ना, तो इसको गुस्से को पीना ये भी सवाब का काम है। और गुस्से में ज़बान को बंद रखना ज़रूरी है। अगर ज़बान गुस्से में चली तो फिर वो उल फुल निकलेगा और किसी का दिल टूटेगा, किसी का दिल आज़ारी होगी, गुनाह हो जाएगा, गाली निकल जाएगी, कुछ भी होगा। और हदीस पाक में है कि जिसका गुस्सा किसी गुनाह के बाद ही ख़त्म हो तो उसके लिए एक मखसूस दरवाज़ा है जहन्नम का, उससे वो दाखिल होगा जहन्नम में। अल्लाह पाक से हम पनाह मांगते हैं। इसलिए गुस्सा आएगा, कंट्रोल किया जाए, बोलना नहीं है और वहाँ से हट जाए जिस पर गुस्सा आया। ये भी एक हल है इसका। खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, ज़मीन से चिपट जाए या वुज़ू शुरू कर दे। तो गुस्सा शैतान की तरफ से, शैतान आग है, आग पानी से बुझती है। वुज़ू करने से इंशाअल्लाह गुस्सा चला जाएगा। बहरहाल गुस्से का इलाज करे, गुस्से का इजहार ना होने दे। तो फिर आपकी तरफ से कुछ पूछ लूं? जी जी। हैं?
अब आप भले फरमा रहे हैं, जी जी आप फरमा रहे गुस्सा, लेकिन अब हमारे सामने हमारी ज़िंदगी निकल गई। मैं आपकी तरफ से, हमारी ज़िंदगी निकल गई, सफ़ेद बाल हो गए, सर के बाल सफ़ेद हो गए, और दुनिया देखी है, इतने तजर्बात। अब हमारी आंखों के सामने बच्चे और ये हमारे घर के सारे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। अब उनको समझा तो समझते नहीं हैं, बार बार समझाओ समझते नहीं है, फिर अब गुस्सा तो आएगा और आप बोलते हो गुस्सा ना करो। क्या बोलते हो? हाँ जी। हैं, समझाना तो है ना, है? हाँ भाई, क्या कर? नहीं, मैंने कहा कि गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा तो बुढ़ापे में ज़्यादा आता है, बस गुस्से को नाफिज ना करे और इसको कंट्रोल करे। तो गुस्से को कंट्रोल करेगा न, गुस्सा पीना जिसको कहते हैं, तो ये तो सबसे अफजल घूंट है। हदीस शरीफ में फरमाया गया ऐसा घूंट कोई है नहीं कि आज बंदा गुस्से का घूंट पी जाए। ये तो गुस्सा आता है हमें सवाब दिलाने के लिए। तो हम अगर गुनाहों की तरफ चले जाएं तो हमारे नसीब, हमें बचना है। हाजी अब्दुल कयूम, चेयरमैन जिला लक्की मरवत, गांव तजोड़ी। हमारा जो निगरान है शेर आजम। शेर आजम जानता हूँ शेर आजम। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? हमारा उम्र है 77 साल। 77? जी हाँ। माशाअल्लाह, जवान की तरह खड़े हुए तो माशाअल्लाह। अमीर आले सुन्नत, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। माशाअल्लाह। हम बुजुर्ग भी अपने फेसबुक आईडी कैसे बना सकते हैं हाफजा अच्छा या ही नहीं? है, याद होगी हाफजा अच्छा है। वो आईडी आईजी है तब चले। आपने कितने बार यहाँ इत्तिकाफ किया है? मैं 3 बार टंडियारी में ये दाऊद इस्लामी के साथ, 1 साल मनसेरा में और 3 साल इधर। 3 साल इधर। जब तक हम जिंदा रहो उसी तक का करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह पाक ताकत भी दे, अक्ल भी सलामत रखे। अल्लाह अल्लाह। तो अब ये कि बुजुर्गों को भी अगर ये फेसबुक आईडी बनानी है तो पहले ये देखें कि क्यों बना रहे हैं, नीयत क्या है। अगर इतना इल्म है और वो इसके ज़रिए नेकी की दावत देने की सलाहियत रखता है और नेकी की दावत देना चाहता है तो बनाए। बाकी अब खाली इधर की उधर की इसमें क्या होता है, बहुत मतलब अजीब अजीब मतलब हालात हो गए और अच्छे मज़ामीन इसमें लोग नहीं डालते। दावत इस्लामी की भी इस तरह के मतलब पेजेस हैं, उसमें तो नेकी की दावत है। तो कोई अगर बुजुर्ग भी नेकी की दावत देने की सलाहियत रखते हो और सिर्फ इस नीयत से अल्लाह की रिज़ा के लिए वो खोलना चाहते भले खोलें। फैज़ाने अत्तार, फैज़ाने अत्तार, फैज़ाने अत्तार, फैज़ाने रज़ा, फैज़ाने रज़ा, फैज़ाने रज़ा। सल्लू अलल हबीब। अब अमीर सुन्नत को सवालात करेंगे, सुभान अल्लाह। ठीक है? आपने देना है अब क्या जवाब, इंशाअल्लाह। जिसको जवाब आएगा वो हाथ खड़ा करें। जो दुरुस्त जवाब देगा 100 रुपया तोहफा मिलेगा। सुभान अल्लाह। अगर हमने जवाब दिया यहाँ से फिर हमें नहीं मिलेगा? बुजुर्गों में। अच्छा अच्छा। आज हमारी बारी है बाबा जानी। आपको डबल मिलेगा, 200 मिलेंगे। नहीं, सैयदों को आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह डबल देते थे ना। अरे बुजुर्गों में तो ये 53 साल मैंने 53 साल से स्टार्ट है। जो भी 53 साल का भी हनीफ भाई 50 तो 2-4 साल पहले थे। 54 हो गई ना, 53 लास्ट। ये 53 इनसे छोटे नहीं है। 73 सबसे नहीं, 53 से नीचे है कोई? अच्छा 53 से नीचे 52 आता है, 52 से नीचे 51 आता है, 53 से नीचे है कोई? 60 साल। 52 का कौन है? 52, 51 का कितना? 42। फिर आप बुजुर्ग तो नहीं हुए। नहीं, बुजुर्गी तो सही बात है कि बुढ़ापा जो है ना वो 60 साल पे आता है। 60 साल पूरा बुढ़ापा। ये मुफ्ती अहमद यार आपका ये प्रोग्राम ऐसा है कि थोड़ा जवान आदमी बोलता है यार आज बूढ़ा हो जाओ। कोई नहीं, अभी आज थोड़ा
एंट्री हो सबसे जाएगी। बड़ी उम्र के। नहीं, आपको किसी ने बोला होगा तो तशरीफ लाए होंगे, कोई बात नहीं, वेलकम। मैं वैसे बोल रहा हूँ कि आप बूढ़ा नहीं है, खुश होना तो बुढ़ापे में खुशी थोड़ी होती है। माशाअल्लाह। बहरहाल 30 साल की उम्र तक जवानी रहती है, 30 साल का हुआ तब जवानी ढल गई। अच्छा मेरे सुनो, तो इनको अगर जैसे अगर सही अब जवाब सवाल दे दिया कीजिए। इन्होंने, फिर क्या ये किसी को दे सकते हैं ये नोट? ये सब हाँ ये दे सकते हैं। क्यों नहीं देंगे, तो सारे बच्चों को तो देंगे ना। हाँ, बच्चे खर्च करेंगे, खुश होंगे। देंगे ना शाह साहब? अब देखें दुरुस्त जवाब देते हैं या नहीं। अगर ईदी मिली तो किसी और को देंगे ये? ईदी ये वाली ईदी जो अमीरुल सुन्नत की है, नहीं, अपने पास रखेंगे संभाल के। पहली वाली रखी हुई है, हाँ, अभी तक रखी हुई है, आगे हमें नहीं बढ़ा। देंगे, हमें नहीं देंगे शाह साहब। सब रखी हुई है मेरे पास। जितनी बाबा ने मुझे ईदी दी है सब जमा करके रखी हुई है। 10-10 के नोट रखे हुए हैं, एक पैसा नहीं खर्च किया मैंने। सवाल ये 200 रुपये देने वाला सवाल करूं या बचाने वाला करूं, जैसे आप फरमाएं। दोनों तरह के सवाल है मेरे पास। देने वाला करूं, नहीं तो बचाने वाले किससे करूंगा। अच्छा चलिए, आप से कुछ आसान सा सवाल है, हो सकता मुश्किल आपके लिए पड़े। कौन से वक्त का खाना छोड़ने से बुढ़ापा जल्दी आता है? सैयद साहब से इब्तिदा करते हैं। निकालूं 200 रुपये? देने पड़ेंगे। खाना जो है हमें रात का नहीं खाना चाहिए। रात का नहीं खाना चाहिए, नहीं बोलो। खाना चाहिए। हाँ, वरना बुढ़ापा आ जाएगा। हाँ, ये यही शुक्रिया, आपने बच्चे बच गई ना, आपकी ईदी बचा दी मैंने। अब लेने वाला करें। अब लेने वाला करे। अब तो और दूसरे सवाल, ये तो हो गया आपका। नहीं तो बाबा जानी कुछ तो दो अपने हाथ से। नहीं वरना इनको 4 नोट मिलते हैं ना मेरे सुन्नत। संभाल के रखे, हमने बताया ना। नहीं 4 नोट मिलते हैं, 4 बच्चे हैं यहाँ, चारों को एक एक चारों को अगर आप दे देते एक एक, शाह साहब नियत कर लेते उसको देने की। आपने कहा ना मेरे पास तो नोट है, भी तो फरमा रहे थे। हाँ ना, मेरे पास है ना, 10-10 के तो नोट। दिया है ना। हाँ ना। जवाब सही होता तो मैं पेश करता आपको। जवाब सही नहीं हुआ आपका। अब मेरे सुनो, दूसरों से पूछ लेते हैं, दीगर से। जब भी तो जेब में डाल दिया हाँ, वापस चल। कि मेरे बच गए पैसे। आप सोचें थोड़ा, वो झटका दे सर को, निकले कहीं से जवाब। मैं तो समझा ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, अब ये जवाब आ नहीं रहा झट दिमाग में। तो किसी और को खिदमत का मौका दें। ये किससे पूछा है? आप खड़े। नाम मोहम्मद फयाज, मैं लाहौर से आया हूँ। रात- उम्र उम्र 57 साल। 57 साल, हाँ 57 57। हाँ जी। तो रात का खाना ना खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त है। 100 रुपया ले गए भैया। हैं? रात का खाना तो मैंने बोला ना, रात का खाना नहीं बोला। आपने खाने से होता है बुढ़ापा, ये फरमाया था। मैं रात का खाना ना खाने से आता है। नहीं, मैंने बोला रात का ना खाने से। भाई यार मेरे एज फैक्टर है, भूल जाता आदमी, बोल के भूल गए। भाई बाबा जानी मेरी जल्दी बुढ़ापा हो, चलो। जल्दी- बाबा जानी बुढ़ापा मेरी नहीं, उम्र जल्दी मेरी उम्र बुढ़ापा 70 साल की हो गई है। 70। 70। हाँ, मेरे 3 साल अभी कम है आपके पास। रात का खाना ना खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। अच्छा, इनको मैंने तोहफा पेश किया, आप मुझे आप भी तोहफा दे देना। इसको एक मुट्ठी कर लें कम से कम। नियत कर ली होगी हाँ जी, नियत का ही और है। तोबा भी कर ली होगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब छेड़ना नहीं इसको, नहीं छेड़ना। जब तक ये बड़ी हो जाए, एक मुट्ठी हो जाए। मेरा बेटा जो है ना, वो उधर वो निगरान है लाहौर में। आमिर फयाज उसका नाम है। बचपन से इतना सा जब इस जमात में आया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तस्बीह फातिमा कौन सुनाएगा? बोलना नहीं है, खाली हाथ उठाना है। आपकी बारी हो चुकी है, 200 बचा लिया आपने मेरे। बाबा मैं सुजाबाद से आया हूँ अच्छा, और पहले भी रोज़ा कंप्यूटर रहा हूँ। ये पहले कंप्यूटर बने थे। सन इतने सही 2018 नहीं। में रमज़ान शरीफ में 5वीं रात, और तस्बीह फातिमा 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़।
जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तोहफा। पप्पू वो जो इशारे वाला है वो भी जरा करें। रिजवान भाई, एक इशारा। आ जाए इधर, आ जाए रिजवान भाई। बहुत आसान है। बहुत आसान है, जो भी आप इसमें और जो भी जवाब देगा 10 रुपया मिलेगा। बहुत आसान है। अब ये इशारा कर सकते हो तो चले चले। बताओ इशारा क्या है? मुश्किल बना रही है। इशारा तो करें। तो मुंह का भी कोई आपकी आवाज से निकली थी। भाई ये कोई इशारा कर रहे हैं? जी, ये आप इशारा तो करो। काशिफ है, इधर इधर रुक करके इधर। जी, और मेरे बच्चे इधर आ। आसान था बेटे, आप हट जाओ। क्या इशारा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अब्दुल्ला अतारी मरकज़ुल औलिया लाहौर से हाजिर हुआ हूँ। बाबा ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं। मेरी जैसे मुझे समझ जी जी, आया, आप समझे कुछ नहीं। जी। चलो जवाब भी दुरुस्त नहीं। आगे बढ़िए। कुछ नहीं, आप इशारा करते रहे दोबारा। जी, नहीं इशारा तो करे ना, क्या है? उनको समझ तो आए। क्या? ये देखे क्या किया। आए बारी हो, कंफ्यूज करी दी। क्या क्या हुआ? अमीर अहले सुन्नत बयान के लिए जब आते हैं तो हमें प्यार देते हैं। तो ये इशारा कर रहे हैं। अच्छा, क्या है? आप गौर से देखे, आप इशारा तो करो। ये क्या किया इन्होंने? ये आए हैं। एक कंफ्यूज करी दिया बेचारा इशारे के जरिए। ये क्या किया इन्होंने? जो जैसे आपको जितना प्यार है वो है मुस्कुराना। जो आप कहते हैं मुस्कुराएं और दिल में बस जाएं। नहीं, इनके इशारे का माना बताइए तो। मुस्कुराना। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद हैं, सब मिलके बोलो। मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे। अच्छा, ये मैं समझा था आसान है, लेकिन इन्होंने रिजवान भाई ने मुश्किल कर दिया था, इसलिए मैं 10 के बदले 50 दे रहा हूँ। इसका दिल खुश है तो मेरे हाथ का ना। भैया ये कह चुके थे कि मैं दूंगा। सल्लू अलल हबीब। इशारा आ गया। मुर्दे को कफना कर उसको दफनाना है। हुजूर सवाल कीजिए आप। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियां हैं, तादाद और नाम बताइए। 4 शहजादियां थी, हजरत फातिमा, हजरत जैनब। मैं गलत नहीं बोलूंगा, मुझे 2 का पता है। खाना काबा के गिर्द फेरे लगाने को क्या कहते हैं? उसको तवाफ बोलते हैं, जुमा किसे ऐसा बोलते हैं। जवाब दुरुस्त है। अक्सर शादी ब्याह में जो घरों में महफिलें होती हैं और जो गैर लोगों की जो रस्में अदा करते हैं, इसमें हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए ताकि ये रोक सकें? गलत रस्में जो शादियों में, निकाहों में जो हो रही है, अब इसमें जिसकी बात का वजन हो ना और उसको पता भी हो कि ये खिलाफ शरआ है, तो अब ये देखेंगे किसके अंदर नर्म गोशा है घर में कि इस पर बात जल्दी असर करेगी, उसको पहले समझा कर मोहब्बत से अपने साथ मिलाएं, फिर इस तरह दोनों मिलकर आगे बढ़ें। फिर कोई तीसरा ऐसा घर का फर्द हो उसको समझाएं, तो इंशाल्लाह इस तरह कोशिश करने से बेहतरी आएगी। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद का दिन है,
ईद का दिन है, ईद मुबारक। चिराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, चिराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है।